वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आइए अब स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के अकाउंट का जो सिलेबस चल रहा है उसका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये चैप्टर काफ़ी हद तक हमें पढ़नी है, जहाँ तक हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ तक काफ़ी इजी चैप्टर है और बहुत कुछ मैंने थ्योरी में आपको बता दिया है। अब मैं आप प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ूंगा। एक थ्योरी का वीडियो और आएगा, लेकिन फिलहाल जहाँ तक मैंने थ्योरी पढ़ा है वहाँ तक क्वेश्चन मैं कर दूंगा, ठीक है, ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो सके। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस मेरा चल रहा है, इसके अलावा जो बीएसटी का सिलेबस है, ईपीएस का सिलेबस है, ऑब्जेक्टिव का सिलेबस है, वो सभी आप जरूर देखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि चैनल का जो प्लेलिस्ट है आप उसे चेक करोगे तो जितने भी वीडियो आपकी यूज के लिए हैं, यूजफुल है, उसे जरूर देखिए और एग्जाम तक उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करेंगे। जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको थ्योरी में बहुत कुछ बता दिया है, इसलिए अब हम लोग सीधे चलेंगे कि हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और कुछ चीजें थोड़ी सी समझेंगे, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में मान लिया जाए कि ये कोई पार्टनर है, ठीक है, ये ए नाम का पार्टनर है और ये बी नाम का पार्टनर है। मोटे मोटे तौर पे थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमें और समझने में ज़्यादा इजी हो क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लो कि ये तीनों पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ पार्टनरशिप क्यों होती है? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए होती है। तो शेयर करने के जो तरीके होते हैं पार्टनरशिप में, उसको रेशियो कहा जाता है। तो मान लो कि इसका जो रेशियो है, मान लो कि इक्वल ही है, 1:1 है। तो जैसा कि अभी तक आप जान ही गए होंगे कि अगर आपको 1:1 कहीं पर दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि ये है 1/3, मतलब 3 में 1 हिस्सा। सर ये 3 कहाँ से आए? 1 2 3, ठीक है। सबको जोड़ लेंगे, नीचे में लिख देंगे सबके 1/3, 1/3, 1/3, मतलब इसका जो योगफल है 1 + 1 का 3, सबके नीचे में लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे फिर से समझना, 3 पार्टनर है ए, बी और सी। मान लो कि इसी का रेशियो 2:1:3 होता, तो क्या होता भाई? 3 2 1 3 3 3 6। यहाँ पर क्या लिखा था? 2/6 और 1/6 और 3/6 लिखा था, ठीक। मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो समझिए। मान लो कि इसमें से कोई पार्टनर बी रिटायर कर जाता है, तो इसमें से जो बी रिटायर करेगा अपना शेयर छोड़ देगा। रिटायर करने का मतलब अपना शेयर छोड़ देना। अगले साल से इसको प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा। मेरी बात समझो, अगले साल से इस बी को प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा। फिर से समझो, ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। इसमें से बी रिटायर कर जा रहा है, अगले साल से इसको प्रॉफिट में शेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये बी जो अपना शेयर छोड़ कर जाएगा तो बाकी चीज तो बी को देंगे ही, जो बिजनेस में इसका कैपिटल होगा, जो प्रॉफिट होगा, सब कुछ तो देंगे ही। लेकिन ये जो शेयर छोड़ कर जाएगा, इस शेयर का भी वैल्यू होता है, जिसको हम लोग क्षतिपूर्ति के तौर पे, कंपनसेशन के तौर पे इसके लिए गुडविल लगाते हैं और गुडविल का जो रकम होता है इसके इक्वलिटी में हम लोग इसको पे कर देते हैं, ठीक है। ये बातें हैं, बाद में हम इसको समझेंगे। फिलहाल आप इसको नहीं समझिए, फिलहाल इसको समझिए कि ए बी सी 3 पार्टनर है, बी चला जा रहा है, बी का शेयर छूट जाएगा और बी का शेयर क्या होगा भाई? तो ए और बी का शेयर ले लेगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि या तो ए ले लेगा या अकेले बी ले लेगा, ये भी तो हो सकता है। या ए ले ले या बी ले ले या दोनों मिलकर ले ले, ठीक है। तो इसका जो शेयर है ये दोनों बांट कर, मान लो कि अगर ये दोनों ने बांट कर लिया, ठीक है, मान लो बांट कर लिया, तो ये इसके शेयर में इसको में जाकर ऐड हो जाएगा और इसमें जाकर ऐड हो जाएगा, नहीं ऐड हो जाएगा। आपके पास इतना शेयर था और आप बी से इतना शेयर ले रहे हो, तो इतना शेयर आपके पुराने शेयर में ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से सी के पास इतना शेयर है, सी से कुछ शेयर ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, ठीक है, तो वो जाकर इसमें ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात हम लोग सीखेंगे रेशियो कैसे निकाले जाते हैं। रेशियो का कंडीशन क्या है? रेशियो जो लाभ हानि बंटवारा करने का जो तरीका है, उसका क्या तरीका है, उसका मतलब क्या है? तो उसका जो रेशियो है प्यारे बच्चों, उस रेशियो में हम लोग को समझना है, सीखना है कि रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। और जो नया पुराना पार्टनर था, एक पार्टनर उसमें से चला जाएगा तो उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। फिर से समझना कि ए है, बी है और सी है, 3 पार्टनर है। इसके हिस्से में 2:3:5 मान लो, ठीक है। तो ये हो गया 2/10, 10 कहाँ से है? 3 2 5 5 10, ठीक है, 3/10 और ये 5/10, ठीक है। मेरी बात फिर से समझना। बी के पास मान लो कि सी चला जाता है, इस बार सी को रिटायर करके देखते हैं। सी रिटायर कर जाता है, तो मान लिया जाए कि सी रिटायर करके, तो रिटायर करने के बाद इसका जो शेयर है वो बिजनेस में इन दोनों में से कोई ले लेगा या दोनों ले लेगा, ठीक है, दोनों ले लेगा। क्योंकि सी तो चला गया, सी तो अपना हिसाब करके रिटायर कर गया। ये समझना है कि सी का जो सेक्रीफाइस है, सी का जो शेयर है वो शेयर हो रहा है, सी अपना शेयर छोड़ रहा है, मतलब त्याग कर रहा है।
इसका शेयर कौन ले लेगा? मान लो कि ए ने ले लिया तो ए में जाकर ऐड हो जाएगा, मान लो कि बी ने ले लिया तो बी में जाकर ऐड हो जाएगा, मान लो दोनों ने लिया, कुछ शेयर दोनों ले लिया तो दोनों में जाकर ऐड हो जाएगा। सिंपल है कि ठीक? बस छोटी सी बात है, छोटा सा दिमाग लगाना है, बहुत बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सर इसका क्या रूल होगा, क्या तरीका होगा, कुछ नहीं। अब सिंपल समझो, मान लो कि इसके पास 40 रुपया, इसके पास 50 रुपया, इसके पास 60 रुपया है, ये अपना 60 रुपया बेचना चाहता है। मान लो कि ये अपना 60 रुपया बेचना चाहता है और दोनों को देना चाहता है बराबर बराबर, तो बांट कर दे दो, बराबर बराबर कितना हो जाएगा? 30-30। इसके पास कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे, इसके पास कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। क्लियर? अब मान लो कि अगर ये जो है बंदा सिर्फ ए को देता है तो ए के पास कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। बी के पास कितने होंगे? सर जितने थे उतने रह जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हमको जो सीखना था वो ये सीखना है कि जो पार्टनर रिटायर करेगा वो अपना शेयर छोड़ कर जाएगा, ठीक है, और बेच कर जाएगा, डेट मींस बेच कर जाएगा, मतलब सेक्रीफाइस करके जाएगा और उसको देकर जाएगा जो ये लेना चाहता हो, और या तो वो दोनों को देगा, जो बचे हुए पार्टनर है या तो उसको देगा रिमेनिंग पार्टनर को, या किसी एक को भी दे सकता है। ये भी हो सकता है कि वो किसी एक को देकर चला जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन से पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमें हमारे लिए सब कुछ है, क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगी। कुल मिलाकर मतलब ये है कि जब हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो की बात में दो तरह की बात आएगी। दो तरह की बात क्या आएगी? हमको ये कह देगा कि आप न्यू रेशियो निकालिए। ठीक है, न्यू रेशियो का मतलब समझते हैं, वो हर कंडीशन जहां पर फॉर्म रिवैल्यूएट होती है। ठीक है, मतलब फॉर्म का दोबारा पुनर्गठन होता है, रिवैल्यूएशन होता है, तो रिवैल्यूएट जिस समय होता है, फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, उस समय में हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? जैसे कोई आया गया तो पुराना जो था वो बदल जाएगा, इसलिए हमको न्यू रेशियो निकालना होगा। दूसरा हमसे ये पूछेगा कि इसमें गेनिंग रेशियो बताइए। ठीक है, गेनिंग रेशियो बताइए। गेनिंग रेशियो का मतलब ये है कि जो बचा हुआ पार्टनर है, जाने वाले पार्टनर का शेयर कैसे दिया है। ठीक है, ये भी हमसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, फिर हम समझेंगे कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। मैंने क्या कहा था? एग्जांपल दिया था ए बी सी, फिर से समझना। मान लो कि इसके पास 40 रुपया है, इसके पास 60 रुपया है, इसके पास 80 रुपया मान लो। ठीक है, ये अपना शेयर क्या कर देता है? ये दोनों को आधा आधा करके दे देता है। मान लो 40 रुपया इसको दे दिए, 40 रुपया इसको दे दिए, तो इसके पास ये ओल्ड था, ये इसने लिया, मतलब गेन किया, लेने जो शेयर लिया है उसको गेन कहेंगे। ठीक है, लिया हम लोग ऐसे कहते हैं, लिया। ठीक है, लेकिन इस अकाउंट की भाषा में हम लोग इसको गेन कहेंगे, मतलब गेन किए। ठीक है, तो गेन किए तो इसके पास नया शेयर 40 हो गया, इसके पास नया शेयर 100 हो गया और ये खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, मतलब इसका स्पेस ए और बी ने ले लिया, इसका जो शेयर है ए और बी ने ले लिया, तो इसके पास 80 हो गए, इसके पास 100 हो गए। अब ये जो है ये न्यू शेयर है। ठीक है, तो मेरी बात समझ जाना। तो अगर आपको न्यू रेशियो निकालना पड़े, न्यू रेशियो, तो आपको क्या करना है? जो आपका ओल्ड रेशियो है, इसमें जो जितना आप गेन करेंगे, जितना आप गेन करेंगे, मेरी बात समझना, जितना आप गेन करेंगे उसको आप ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? जितना आप गेन करोगे उतना को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, और ये बात समझ गए? बहुत सिंपल है, जितना आप गेन करोगे उतना ऐड कर दोगे। लेकिन अब देखना गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इतना तो आप पहले नोट कर लेना। सर गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे ये भी बता दो। मैं बस सिंपल समझाना चाहता हूँ। मैं एग्जांपल ले रहा था ए बी सी का। ठीक है, मान लो कि ए के पास 100 रुपया है, बी के पास 50 रुपया है, इसके पास 80 रुपया है, ये अपना शेयर कुछ दे देता है, और इसके पास इसने कितना ऐड किया ये नहीं पता हमको, इसने कितना ऐड किया ये नहीं पता हमको, लेकिन ये पता है कि इसके पास जो है 130 रुपया और इसके पास 100 रुपया हुआ। ठीक है, इसके पास पहले कितना था इसको छोड़ दो। ठीक है, इसके पास कितना था ये तो चला गया, इसके पास इतना है। ठीक है, पहले कितना था? 80 था, अब कितना है? 30 है। पहले कितना था? 50 था, अब कितना है? 100 है। फिर से समझो, अपना शेयर कुछ इसने दे दिया, पहले क्या था इसके पास? 80 था, अब क्या है? 130 है। अब क्या, पहले क्या था इसके पास? 50 था, अब क्या है? 100 है। तो भाई ये बताओ कि इसने कितना गेन किया? तो सब बता सकते हो ना, क्या इसमें लोचा है? इसके पास 50 था, अब 100 है, ये तो बता सकते हो कि इसने कितना गेन किया। ठीक है, तो इसके पास 50 था, इसके पास 100 है, लिया कितने? तो इसने 50 लिया, तब तो 100 हो। इसके पास 80 था, इसके पास 130 है, इसने 50 लिया, तो वेरी गुड। मतलब ये है कि अगर ये बीच वाला जो आपको ना पता रहे, मतलब कितना लिया ये ना पता रहे, तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास है, जो आपके पास था,
उसमें से घटा के चेक कर, ठीक है। जो आपके पास है, जो आपके पास था, उसको घटा के चेक कर लोगे, पता चल जाएगा कि आपने बीच में कितना लिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो माइनस गेन रेशियो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 रूल हो गए, ठीक। रूल मत याद करो, बस ऐसे समझो कि अगर हमको ये निकालना पड़े कि सर गेन कितना किया है, तो आपके पास जो है और जो था दोनों का डिफरेंस कर दो, ठीक है। और न्यू रेशियो आपको पता करना हो कि आपके पास न्यू रेशियो कितना है, तो आपको ये देखना है कि आपके पास था कितना और आपने लिया कितना, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो न्यू रेशियो में हम ऐड करके निकालेंगे, गेन रेशियो में दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे, ठीक है। अब एक सवाल उठता है कि सर हमारे पास दोनों कंडीशन में, हमारे पास इस कंडीशन में ओल्ड रेशियो चाहिए, ठीक है, और गेनिंग रेशियो चाहिए, पता होना चाहिए कि इतना लिया है। लेकिन सर कई कई क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहेगा, कई कई क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन में सूचना ही नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होंगे हमारे क्वेश्चन में। तो सर हमारे क्वेश्चन में अगर इस टाइप के इन्फॉर्मेशन नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तो एक बार जान लेना, एकदम शॉर्टकट है कि चाहे कुछ इन्फॉर्मेशन अगर ना हो, मैंने क्या कहा कि ए बी सी में 3 पार्टनर है, सी देकर जा रहा है, ये बताएगा ना क्वेश्चन बताएगा ना कि सी का शेयर कैसे ले रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं बताता है कि सी का शेयर कैसे ले रहा है, तो सर क्या करेंगे, मेरी बात समझना, सी का शेयर बचा हुआ पार्टनर कैसे ले रहा है, ये क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन अगर नहीं बता रहा है तो हम ये काम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ यही निकालना है तो हमको ये बताएगा ना कि हम आपका ये शेयर है, पहले ये था, तब तो हम निकाल पाएंगे। अगर हमारे पास न ये पता रहे न ये पता रहे, ठीक है, आपके पास न गेनिंग रेशियो पता रहे, न न्यू रेशियो पता रहे, और ना आपके पास गेनिंग रेशियो पता रहे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो आपका ओल्ड रेशियो होगा वही आपका न्यू रेशियो होगा और वही आपका गेन रेशियो होगा, और उसी को सैक्रिफाइस रेशियो भी जरूरत पड़े तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हम ये मान कर चलेंगे कि सारा का सारा रेशियो ओल्ड रेशियो ही है, इसी रेशियो में उसने गेन भी किया, इसी रेशियो में सैक्रिफाइस करने वाला सैक्रिफाइस भी किया। हालांकि यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको समझना है कि ओल्ड रेशियो को ही हम लोग न्यू रेशियो या गेन रेशियो कहेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि सर हमारे जो न्यू रेशियो निकलेगा ओल्ड रेशियो में जो उसने लिया, जो था, जो लिया उसको ऐड कर देंगे, जो गेन रेशियो निकलेगा जो है और जो था, सॉरी यहाँ पर गेन रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे, सॉरी। तो गेन रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं समझा देता हूँ आपको कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके पास 80 रुपया है, इसके पास 50 रुपया, इसके पास 100 रुपया है। मान लो कि ये रिटायर कर जा रहा है और अपना शेयर दोनों को दे के जा रहा है, ठीक है। कंडीशन ये 50-50 दोनों को दे दिया आधा आधा, तो 50 इसके पास 130 हो गए, इसके पास 100 हो गए, ठीक है। तो ये ओल्ड रेशियो है, ये गेन रेशियो है और ये न्यू रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये गायब कर दे, ठीक है, बीच वाला गायब कर दे और आपसे पूछे कि कितना लिया, तो कैसे पता करोगे, जो आपका न्यू रेशियो है मतलब उसमें से ओल्ड रेशियो माइनस कर दोगे, 130 में से 80 माइनस कर दोगे तो 50 पता चल जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, मुश्किल है, ठीक है। तो चल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेरी बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, और बाकी चीजें अगर नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन में समझेंगे, प्रैक्टिकल करने से ज्यादा समझ में आती है, ठीक है। चलिए ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, इसे पढ़ो। कहता है ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, तो जो दिया रहा है उसको पहले लिख लेना चाहिए। ए बी सी 3 पार्टनर, 1/6, 1/6, 2/6 और 1/6, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6 के अनुपात में लावानी बांटते हैं। तो आप इसको लिख लो कि ये ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, इसका तो ऐसा लिख लो 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है। बाकी चीजें इसमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके साथ 3 कंडीशन है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर ए रिटायर करता है, इफ ए रिटायर, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है अगर बी रिटायर करता है, बी रिटायर। तीसरा कंडीशन ये है अगर सी रिटायर करता है तो सी रिटायर, राइट बाबू, ठीक है।
तब समझ लो, बाकी और कुछ है नहीं। ये पता होना चाहिए था ना, क्वेश्चन में ये कहता वो हमको कि अगर ए रिटायर कर रहा है तो ये का जो शेयर है ये कौन लिया और कैसे लिया, ये पता होना चाहिए था। ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब आपको ये ना पता है तो आप किस में ऐड करोगे। सिंपल सी बात ये है कि आप ये शेयर किस में ऐड करोगे, किसको दोगे। तो आपको मान के चलना है कि इसी रेशियो में दिया गया है और इस रेशियो को नील करके जो बचा हुआ है उसी को नोट कर देना है, ठीक है। तो अगर ए रिटायर करेगा, मेरे प्यारे बच्चों बताना, अगर ए चला जाएगा तो बीसी बचेगा, तो लिखना है न्यू रेशियो ऑफ बीसी, है ना। तो जो रेशियो इसका है उसी को उतार देना है, 2/6, 1/6। अगर एलसीएम में नीचे में सेम डिजिट हो, सेम अंक हो, तो आप छोड़ देना उसको, ठीक है, क्योंकि रेशियो में दोनों इक्विवेलेंट हो जाता है, इसलिए नीचे वाले को छोड़ दिया जाता है, राइट। तो फर्स्ट आंसर हो गया 2:1। सेकंड की बात करते हैं, अगर बी रिटायर करेगा तो ए और सी बचेगा, द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी। तो आप बी को हटा देना, 3/6, 1/6 रख देना, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 3:1 लिख देना। ये दूसरा आंसर। तीसरा आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है, उम्मीद है। तो यहाँ पर सी रिटायर कर रहा है भाई, 1/6 छोड़ देना, यहाँ पर न्यू रेशियो जो हो जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी हो जाएगा 3/6 और 1/6, 3:1 और दीजिए, ठीक है। तो फटाफट से आप नोट कर लें, फटाफट नोट कर लेंगे। चले, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, मैंने समझा दिया आपको। बस ये ख्याल रखना है आपको कि बस है, ये ख्याल आपको रखना है इसमें कि भाई अगर हमको गिनिंग रेशियो के बारे में ना पता रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस ओल्ड रेशियो को उतार लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये कह दे क्वेश्चन में कि भाई ऐसा है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, इस शेयर को ऐसे लिया है तो मैं वैसे करूंगा, ठीक है। पता नहीं क्यों इंक पे ज्यादा चिपक रहा है बोर्ड पे आज। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखना है आपको कि ए बी सी 3 पार्टनर है, 5 है, तो इतना लिख लेना, ठीक है, इतना लिख लिया करो कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। इसका तो क्या है, 5:3:2 है। इसको लिखोगे 5/10, 3/10 और 2/10। ये हो गया सर। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहता है बी रिटायर कर जाता है, तो इस बात को भी लिख लो कि बी रिटायर कर गया, बी रिटायर, ठीक है। और उसका जो शेयर है वो ये रहा, इस शेयर को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसका शेयर ए और बी ने 2:1 के अनुपात में ले लिया। मतलब लेने का जो अनुपात है उसको हम लोग गेन कहते हैं, ऐसे तो ठेठ में हम लोग लेना कहते हैं, लेकिन अकाउंट की भाषा में उसको गेन कहते हैं। तो इसको लिख लेना कि इसने गेन किया है, गेन रेशियो ऑफ ए बी चला गया, मेरी बात समझना, बी चला गया तो इसी बचा, ए और सी लिया है 2:1 में, ठीक है। अब छोटी सी बात समझना, ये शेयर ए और सी ने लिया है, कौन, 3/10, इसका शेयर है बी का शेयर, ठीक है। बी का शेयर है, इस शेयर को, ये जो बी का शेयर है, इस शेयर को इन दोनों ने लिया है 3/10 को, इन दोनों ने गेट किया है, मतलब लिया है 2:1 के अनुपात में लिया है, ठीक है। बस समझ में आई। बी का जो शेयर है 3/10 उसको ए और सी ने 2:1 में लिया है। सर हमको तो ये पता है कि जो लिया है उसमें जाकर ऐड कर देंगे, न्यू शेयर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। सर आपने मुझे समझाया भी है कि अगर कोई पार्टनर जा रहा है अपना शेयर किसी को दे के जा रहा है, तो जो बचा हुआ पार्टनर, जो पुराना पार्टनर है, वो शेयर लेगा और अपने पुराने शेयर में ऐड कर लेगा, बस हो गया न्यू रेशियो, ठीक है। इसके पास ये था, जो ऐड करेगा कैलकुलेट करके जो आएगा वो न्यू होगा, ठीक है। मान लो इसके पास 10 था, 10 लिया, कितने हो गए, 20 हो गए। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि लिया कितना, ये तो रेशियो है, 2:1 में लिया है, इसका मतलब ये रेशियो, ये तरीका है। बस हमको एग्जैक्टली नहीं पता है ना कि किसने कितना लिया। इस शेयर को 2:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, दोनों को देना है। कितने को देना है, 2 बंदे को देना है। ये शेयर 3/10 जो शेयर है वो 2:1 में हमें, ठीक है, 2:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, सर बी का शेयर करना है। किसको देना है, ए और सी को देना है।
किस अनुपात में देना है? 2:1 में देना है। मैंने फिर कहा है कि 2:1 का मतलब 2/3 और 1/3 होता है। ठीक है, 2/3 कहां से आया 3? तो 2 1 दोनों को जोड़ोगे, 2 + 1 को जोड़ोगे 3 होगा। तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया 1/3। क्या समझ गए? तो 2/3 1/3 हो गया ये आपका। ठीक है, तो इस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस अमाउंट के साथ इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, शेयर को क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। जैसे आपको 40,000 को, मान लो कि 60,000 रुपया को बांटना होता है इस अनुपात में, तो हम लोग क्या करते हैं? 60,000 गुने 2/3, 20 या 60, 20 दूना 40, मतलब 40,000 होता है। 60,000 गुने 1/3, तो 20 या 60। ठीक है, लेकिन हमको ये पैसा थोड़ी बांटना, हमको ये बांटना 3/10 शेयर बांटना। इसमें बांटना ए और बी में बांटना। फिर से समझो, 3 पार्टनर है, ए बी और सी। बी रिटायर कर रहा है, बी का शेयर है 3/10, ये अपना शेयर छोड़कर जाएगा, लेकर थोड़ी जाएगा शेयर, तो ये छोड़कर जाएगा और इस दोनों को इस रेशियो में देकर जाएगा। मतलब ये दोनों या तो ऐसे कहे कि इसने इसको दिया, या ऐसे कहे कि इसने लिया। बात बराबर है? तो ये दोनों, ये जो शेयर है इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आपस में ले लेगा। ठीक है, तो सर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी पता चलेगा, डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एज गेन अलग अलग निकालेंगे। ए ने कितना गेन किया? ये गेन रेशियो का मतलब लिया। ठीक है, या आप लिख सकते हो ए गेट्स लिया। ठीक है, तो 3/10 का मतलब गुना समझते हैं, का मतलब गुना होता है। 3/10 का ये 2/3 काट सकते हो। ठीक है, 10 को मत काटना, क्योंकि एलसीएम लेने में इजी रहेगा। जब भी सैकड़े वाली संख्या रहती है उसको काटना, काट भी सकते हो, नहीं काटोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। ये हो गया सर, ए ले लिया। अब सर सी ले लिया। ठीक है, सी इज गेन। ठीक है, तो सी ने भी इसी से 3/10 का 1/3 लिया, 3 से 3 काट दो, 1/10। क्लियर हो गया? मामला क्लियर है, मामला फिट है। क्या फिट है सर? कि 3/10 जो शेयर है वो बट गया, किस किस में बट गया? ए और सी में बट गया। 2/10, 3/10 का 2/10 इसने लिया, 3/10 में से 1/10 इसने लिया। ठीक है, अब सिंपल है। फिर से समझो क्या किया मैंने। ए बी सी 3 पार्टनर है, बी रिटायर कर रहा है, बी जा रहा है, बी का शेयर 2:1 में ए सी ले रहा है, और इस रेशियो को मैं तोड़ूंगा सबसे पहले बांटने के लिए, तो 2/3 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। इसको हमें इस रेशियो में बांटना है, इसलिए इसको मैंने लिखा, और इसका 2/3 मैंने निकाल के ए को दिया, इसका 1/3 निकाल कर मैंने सी को दिया। बहुत सिंपल। ठीक है, अब समझना, अब क्या करना है समझने लायक कुछ तो है नहीं। ये शेयर इसने लिया है, इसके पास इतना था, ऐड कर दीजिए, निकल जाएगा न्यू रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो ऑफ, या पहले न्यू शेयर लिखो, न्यू शेयर ऑफ ए। अलग अलग कर रहे हैं तो शेयर लिखना, ठीक है, साथ में कर रहे हैं रेशियो लिख लेना। ठीक है, या रेशियो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5/10 इसके पास था भाई, अब ए ने लिया कितना? 2/10 लिया, ऐसे हम लोगे ना 10 होगा। अच्छा, नीचे वाला अगर सेम रहे तो ऊपर वाले को भी सेम उतार दीजिए। ठीक है, 5 + 2 = 7/10, ये ए ने लिया, ए का हो गया। और न्यू रेशियो ऑफ सी। ठीक है, सी के पास भाई कितना था? 2/10 था, 2/10 सी ने लिया कितना? 1/10 लिया। ठीक है, ऐसे हम लेंगे 10 हो जाएगा, ऊपर वाला सेम उतार देंगे, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी = 7/10, 3/10। ऐसे हम छोड़ दोगे, नीचे में सेम रहेगा तो छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर 7:3 दैट के राइट आंसर नोट करोगे। ठीक है ना? चलिए, तो फटाफट से नोट कर लिया आपने, मजा आ गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि ए बी सी 3 पार्टनर है। लिख देंगे सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी, ये हैबिट में मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है,
ये आपका है 5:4:3। और जब भी ऐसा दिख जाए तो आप तोड़ के लिख देना इसको, ठीक है। कैसे तोड़ोगे? तो 5 4 9, 9 3 12, तो सर 5/12, 4/12 और 3/12, ठीक है। ये हो गए। अब आपको क्या कहता है वो देखिए, इसमें कहता है बी रिटायर कर जा रहा है, बी रिटायर कर जा रहा है, यहाँ भी बी रिटायर कर रहा है, तो इस बात को आप लिख दीजिए, बी रिटायर कर रहा है। और इसका जो शेयर है इसका 4/12, इसको ए और सी ले रहा है। क्लियर कर दिया, क्वेश्चन ने कह दिया है कि ए और सी ने लिया। मैं पढ़ देता हूँ एक और क्वेश्चन। ए बी सी एक फॉर्म में साझेदार थे और उनका लाभ विभाजन अनुपात 5:4:3 के अनुपात में है। बी अवकाश ग्रहण करता है, उसका हिस्सा ए और सी के बीच बराबर बराबर अनुपात में बांट देना है, ठीक है। आपको नया रेशियो निकालना है। तो सर इसमें सेम क्वेश्चन और उससे ज्यादा इजी क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों, इसका जो शेयर है ए और सी ले रहा है, वो भी इक्वल ले रहा है, ठीक। तो हम लिखेंगे गेन रेशियो ऑफ ए एंड सी। सर गेन रेशियो क्या लिखते हैं? तो लेने का जो तरीका है उसको हम लोग अकाउंट की भाषा में गेन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1:1। इसको भी तोड़ के लिखिए 1/2, एक को जोड़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और 1/2, बस कुछ नहीं, सिंपली जैसे उस क्वेश्चन में किए थे। अब ए ने कितना लिया तो इसको बांटकर हम ए को देंगे, इस रेशियो में बांटेंगे। कितना शेयर? बी का शेयर 4/12। तो ए ने कितना लिया भाई? बहुत सिंपल, 4/12 का इसने लिया है 1/2, ठीक। काट सकते हो तो काट दो, 4 × 12, 1/6, ठीक। अब सी ने लिया है, सी इज गेन 4/12 का 1/2, मतलब इसको भी कैलकुलेट करोगे सेम चीज है, 4 × 12, 1/6, मतलब 1/6 और 1/6। ये शेयर 1/6 ए में जाकर ऐड हो जाएगा, 1/6 सी में जाकर ऐड हो जाएगा, ये न्यू शेयर कहलाएगा। तो आप लिखो सीधे सीधे न्यू शेयर ऑफ ए इक्वल टू 5/12 प्लस 1/6। ऐसे हम लोग 12 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल नहीं है तो 12 करो, एलसीएम लो, 6 और 12 का एलसीएम 12 होगा। और ठीक है, तो ये नीचे में सेम डिजिट है तो ऊपर वाला सेम उतार देना, नीचे में सेम ना हो तो भाग लगाओ, 6 दूना 12, 2 आएगा, 2 को ऊपर से गुना करो, 2 1 2, 7/12, ये एक आ गया। उसी तरीके से मैं सी का निकाल दूंगा, सी का है 3/12 प्लस 1/6, ठीक है। ऐसे हम लोग 12, यहाँ 3 प्लस 6 दूना 12, 5/12, ठीक है। तो आप लिख दो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इक्वल टू 7/12 और 5/12, ऐसे हम लेंगे। अच्छा, नीचे में सेम है तो आप नीचे वाला जो सेम छोड़कर आप 7:5 उतार दीजिए, ठीक है। मेरी बात समझ? फिर से समझ। 3 पार्टनर है एबीसी, तीनों का रेशियो 5:4:3। इसमें से कहा है कि बी रिटायर कर जा रहा है। सबसे पहले 5 4 3 का मतलब क्या होता है? 5 4 3 का मतलब होता है 5 4 9 9 3 12, मतलब 5/12, 4/12 और 3/12। ये 4/12 वाला जा रहा है, रिटायर कर रहा है, और ये अपना शेयर ए और सी को बराबर में देकर जा रहा है, 1:1 में देकर जा रहा है। तो इसका शेयर ए और सी 1:1 में बांट लेगा, मतलब बराबर बराबर में बांट लेगा। तो 4/12 को जब बांटेंगे तो 4/12 का 1/2, 4/12 का 1/2। फिर से समझना, शब्दों पे भी ध्यान देना। 4/12 का मतलब गुना होता है, 4/12 का 1/2, मतलब कैलकुलेट करोगे 1/6 आएगा। 1/6 ए ने लिया, इजाफा हो गया, ए के पास तो था ही इतना, 1/6 और ले लिए तो इसके पास हो गया भाई, यहाँ पर 6 ऐड कर दिए तो 7/12। उसी तरीके से सी ने भी लिया, सी के पास इतना था, सी ने इतना लिया तो 5/12। इधर के लिए नोट कर देंगे, फटाफट से नोट करेंगे। तो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी आ जाएगा 5:7:5, ठीक है। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देख लें। चलिए, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो फिर से समझ लीजिए। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि 3 पार्टनर होता है, मान लो 3 4 5 6 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 50 तक पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन मैं 3 लेकर समझा रहा हूँ कि 3 पार्टनर है, इसके पास 100 रुपया है, इसके पास 50 रुपया है,
इसके पास 60 रुपया। मान लीजिए ये अपना शेयर देकर जाना चाह रहा है, ये रिटायर करना चाह रहा है, तो अपना शेयर बेच देगा। शेयर लेकर लोग नहीं जाते, अपना शेयर बेच देगा और सी चला जाएगा। अब बच जाएंगे हमारे पास ए बी बच जाएंगे। मान लिया जाए कि इसने बराबर बराबर दिया, तो 50 इसके पास हो जाएंगे, 110 हो जाएगा, 50 इसके पास चले जाएंगे, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये ना दे, हमको ये कह दे कि इसके पास इतना था, इतना हुआ, इतना था, इतना हो गया। ठीक है, मतलब इसके पास ओल्ड रेशियो में इतना था और न्यू रेशियो में इतना है। ठीक है, मैं एक को अलग करके दिखाता हूँ। एक के पास ओल्ड रेशियो में कितना था, 60 था, और एक के पास न्यू रेशियो में कितना है भाई, न्यू रेशियो में 100 है। बीच में इसने कितना लिया, तो आप घटा के दिखा सकते हो कि 110 है, 110 है। घटा के दिखा सकते हो कि बीच में इसने कितना ऐड किया। गेन करने का मतलब कितना लिया, मतलब ऐड किया। तो 60 में कितना ऐड करोगे, 110 हो जाएगा। तो 110 में से आप 60 को माइनस करके चेक कर लोगे। ठीक है, क्या दिक्कत है आपको, कितना इजी है। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन को समझना है और जितना आपको समझ में आ रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। ठीक है, चलिए ABC 10 पार्टनर है, इसको लिख लो, हैबिट में डाल लो कि सर मुझे लिख लेना है। अच्छा, रेशियो के जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है हर हाल में। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे रेशियो से। एडमिशन और पार्टनर में जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है रेशियो के, सारे क्वेश्चन आप रिपीट में रखना, कुछ रिवीजन में रखना ना रखना, लेकिन रेशियो के जितने भी क्वेश्चन हैं जहां पर न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो पढ़ना है उस सभी को रिवीजन में रखना। उस सारे से क्वेश्चन टच किए जाते हैं आपके फाइनल एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन रहेगा, डेफिनेट रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको मैं बता दूं कि आपके पास है 3 पार्टनर है, तो लिख लो ओल्ड रेशियो ऑफ। सर ये ओल्ड क्यों लिख लेते हो, तो भाई जो है वो ओल्ड ही तो होगा, चेंजेस आएंगे तो ये तो ओल्ड ही हो जाएगा ना, इसलिए ओल्ड रेशियो ऑफ A, B एंड C। इसका तो क्या हो जाएंगे 4:3:2। तो इसको मैंने कहा है कि जब भी ऐसा दिख जाए तोड़ के लिख देना, 4 3 7 2 9, 4/9, 3/9 और 2/9। ठीक, समझ गए, इतना कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आपके पास B चला जाता है और A और B चला जाता है, B ये वाला चला जाता है। ठीक है, और A और C का न्यू रेशियो आपके पास है, A और C का न्यू रेशियो ऑफ A, B चला गया तो स्वाभाविक है कि नए कंडीशन में, नए बिजनेस में A और C बचा होगा। तो A और C का न्यू रेशियो A एंड C। मेरे बच्चों समझना बहुत इजी क्वेश्चन है, 3:2। ठीक है, तो इसको भी लिखो तोड़ के, 3/5, 2/5। ठीक है, क्या समझ गए। अब यहाँ पर वही कंडीशन आ गया, बीच वाला निकालना है हमको। ठीक है, कितना ऐड हुआ होगा, तो यहाँ तो B का कोई काम ही नहीं है, B से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि B का शेयर तो ऑलरेडी बढ़ गया होगा, B से आपको कोई मतलब नहीं है। इससे पहले क्या हुआ होगा, सोचो, न्यू रेशियो तक आने से पहले क्या हुआ होगा। न्यू रेशियो अगर इसने लिखा है तो इससे पहले क्या हुआ होगा, इसका शेयर बढ़ा होगा और इन दोनों में ऐड हुआ होगा, तब जाकर ये न्यू रेशियो बना है, जैसा कि मैं करता आ रहा हूँ। फिर से समझो, 3 पार्टनर है A B C, B जा रहा है तो B का शेयर बढ़ा होगा, बढ़कर A और C में ऐड हुआ होगा, तब जाकर ये हुआ है। तो ये जो हुआ बीच में ऐड कितना हुआ, ठीक है, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। सर A और C के पास इतना था, A के पास इतना था, इतना है, C के पास इतना था, इतना है, सर ऐड हुआ। ठीक है, कितना ऐड हुआ मतलब कितना लिया, कितना गेन किया, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ऐड कितना हुआ बता तो सकते हो ना सर, तब एज गेन आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3/5 अब है, इसके पास है 4/9, एसयूम लोगे 9×5 = 45। ठीक है, 9 और 5 का एसयूम कॉमन कुछ है नहीं तो सीधे गुना करो, 9 किया 27। ठीक है, और 4×5 = 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके गुना कर लो, 7/45। ये रहा जितना ए ने लिया है वो पता चला, निकाल दिए ना घटा के। अब मैं निकालता हूं सी का, सी इज गेट। भाई सी के पास कितना है 5/2/5 और सी के पास था कितना 2/9, घटाओ, ऐसे में कितना हो जाएगा 45 और 2 18, 5 × 10। ठीक है, 8/45, राइट ना। तो न्यू रेशियो ऑफ, जितना हो सके रिवीजन करो, रेशियो जितना हो सके रिवीजन करो। ठीक है, रेशियो से क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रेशियो आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं,
तो रेशियो जितना हो सके आप रिवीजन करो। 12-13 क्वेश्चन आपको एडमिशन और पार्टनरशिप में मैंने पढ़ाया है, और उसके बाद मैं इसमें क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, है ना, 10 तक लमसम है क्वेश्चन। तो ये 20-25 क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, ठीक है, 20-22 क्वेश्चन, इसको जितना हो सके आप रिवीजन करो, ठीक है। तो आपके पास क्या है, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्यों निकालना है, गेन रेशियो निकालना है हमको। एक्चुअली न्यू रेशियो तो है ही हमारे पास, ये गेन रेशियो निकालना है हम दोनों का। तो गेन रेशियो ऑफ ए एंड सी, तो 7/45 बैठा दो दोनों को साथ में, 8/45, 45 कैंसिल हो जाएगा, आप अब सीधे 7:8, ठीक है। अच्छा 7:5 आ रहा है, 1 मिनट, 3:2 है, हाँ ठीक है, ठीक है, सॉरी मैंने दूसरा आंसर देख लिया। तो फटाफट नोट करें इसे और समझने का प्रयास करें, ठीक है। चले, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले जो मैंने आपको बात बताया कि आपको समझ में आ गया, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि सर मुझे समझ में आ रहा है, और आप कंटिन्यू रखिए, हमें आपकी ज़रूरत है, आपको ज़रूरत हमारी होगी तब तो मैं ज़रूरत पूरी करूँगा आपका, नहीं तो फिर तो छोड़ दो, मैं क्यों मेहनत करूँ, ठीक है ना। मेरी बात समझना, 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में बी चला गया है, बी जाता है, जैसे ही जाता है आपको पता है कि बी का शेयर बढ़ जाता है, ए और सी दोनों ले रहा है, तो उसके बाद एक नया रेशियो बनता है जो आपको दिया हुआ है। बीच में क्या हुआ वो आपको निकालना है, बीच में जो ऐड हुआ वो पता करना है कितना ऐड हुआ, तो भाई जितना है और जितना था दोनों का डिफरेंस निकाल दो, पता चल जाएगा बीच में क्या था, तो इसमें से इसको घटा दो, पता चल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सी का पता चल गया, तो ए और सी का गेन रेशियो हमारे पास आ गया 7:8, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। दो वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा रेशियो, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जो आपके सामने है, अब बनाना है इसको, ठीक है, अपने से बनाना। 5 बनाना, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, कॉमर्स कुंज करके, आप उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कॉमर्स कुंज करके मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। अगर ये क्वेश्चन आपसे ना बने, ठीक है, तो आप मुझे वहां पर सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन वहां लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 4:3:2 के अनुपात में। समझना मेरी बात को, समझ के जब तक अपने से प्रयास नहीं करोगे, जब तक खुद से नहीं बनाओगे, तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी समझ में, ये बात आप जान लो। तो आपके पास क्वेश्चन है आपके सामने में, जरूर पढ़िए उसे, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। यहाँ लिखता है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 4:3:2 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। जैसे ही आपको दिख जाए 4:3:2, आप 4, 3, 2 सबको ऐड करो, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 4/9, 3/9, 2/9 है। y चला जाता है, y के जाने के बाद आपको न्यू रेशियो दे दिया है, तो y का शेयर बटेगा, बढ़कर दोनों में ऐड होगा और एक नया रेशियो बनेगा। वो बीच वाला कंडीशन गायब कर दिया है, आपके पास न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो में से आप ओल्ड रेशियो को माइनस करोगे, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि गेन रेशियो क्या था। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम टाइम, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में के, एम और एस 3 पार्टनर है, दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4:3:2 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। तो जैसे ही आपको ये दिख जाए 4, 3, 2, 4/9 कर दो, 3/9 कर दो, 2/9 कर दो, के चला जाता है। और इसने अपने भविष्य के रेशियो को 5:3 में बांटा है, तो 5:3 इसका न्यू रेशियो है। 5:3 का मतलब 5/8, 5 3 8 होता है, 5/8 और 3/8। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो न्यू रेशियो है उसमें से ओल्ड रेशियो माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि बीच में कितना गेन किया, मतलब लिया। बहुत इजी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा पढ़ते हैं, मैं बना देता हूँ, 4 पार्टनर है इसमें, ठीक है। अच्छा, मैं जो किताब ले रहा हूँ, मेरे पास जो बुक है फिलहाल अवेलेबल, वो डॉक्टर एस के सिंह की बुक है, ठीक है। आप डॉक्टर एस के सिंह में जाओगे तो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी आप किसी भी बोर्ड से कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप सिर्फ टॉपिक को पढ़ो और मेरी बात को समझो, आप अपने क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 7 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो 5 अपने से बना लीजिएगा, 6 बना लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने 2 क्वेश्चन आपको एडब्ल्यू के तौर पे दिया है, और जब बन जाए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि सर बन गया, आपकी बातें मुझे समझ में आ गई, ठीक है।
चलिए 7 नंबर, और नहीं बना तो आप मुझे बताना, मैं डाउट क्लास दे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास 4 पार्टनर है ए बी सी और डी, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, सेम टाइप क्वेश्चन है लेकिन मैं बना देता हूँ। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी, जहां पर जरूरत हो वहां पे छोड़ देना भी जरूरी रहता है कि आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 1:2 मैंने बताया 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन में रहेंगे, इस चैप्टर में रहेंगे। रेशियो या तो ये कह देगा कि न्यू रेशियो क्या है ये पता करो, या ये कहेगा कि किस रेशियो में उसने लिया है, मतलब गेनिंग रेशियो क्या है वो पता करो। 2 ही चीज हमसे कह सकता है, बाकी चीज हमको क्या कहेगा वो, ठीक है। क्वेश्चन को आप पहले तो तोड़ लो, क्या आ जाएगा 1 5 5 1 6 6 2 6 2 8, ठीक है। 6 ही होगा, 1/6 2/6 और 1/6 और 2/6 ये आ गए। इसमें से कहता है कि सी आपका ले रहा है, मतलब सी रिटायर कर जा रहा है, ठीक है, जाने दीजिए। उसके बाद ए बी डी भविष्य के लाभों को 1:1:1 में बांटेंगे, मतलब बराबर अनुपात में बांटेंगे। क्वेश्चन आप पढ़िए, ए बी सी डी 4 पार्टनर है, 1:2 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। सी चला जा रहा है, सी के जाने के बाद न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है। जब न्यू रेशियो आपको दे दिया है, इसका मतलब ये है कि सी जब गया होगा तो उसका शेयर बढ़ा होगा, बढ़कर किसी न किसी में गया होगा, या तो ए में गया होगा, या बी में गया होगा, या डी में गया होगा, किसी न किसी में गया होगा, या तीनों में गया होगा, ठीक है। तब जाकर उसका एक नया रेशियो बना होगा, ठीक है। वो न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो ऑफ कौन रिटायर कर जा रहा है, सी रिटायर कर जा रहा है। न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड डी, ये 1:1 है, मतलब 1/3 1/3 और 1/3, मतलब 1/3 है, ठीक है। ये तीनों का न्यू शेयर है। आपको क्या कहा है, वो बीच वाला कंडीशन कहता है कि करो, फिर से समझो मेरी बात को। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है। सी के पास 100 रुपया है, इसके पास 60 रुपया, इसके पास 50 रुपया, इन दोनों को इसने दिया, लेकिन कितना दिया नहीं पता। हमको ये पता है कि इसने 100 रुपया 110 रुपया अब है, इसके पास 100 रुपया अब है। हम क्या करेंगे, इस न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कि इसने कितना लिया। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कि इसने कितना लिया। वही बात यहाँ भी करनी है। हमारे पास ये था इसका शेयर, अब ये शेयर है, ठीक है। बी का शेयर ये था, अब ये है। सी का शेयर ये था, अब ये है, ठीक है। डी का शेयर ये था, अब ये है। हमको ये पता करना है मेरे प्यारे बच्चों कि इसने कितना लिया, ठीक है, कितना लिया ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि बीच में उसने कितना ऐड किया है, ठीक है। मेरी बात समझ सकते। तो हमको ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाकर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं, भाई ए कितना है, चलो ए की बात करते हैं। ए का क्या हो गया, तो ए का गेन कितना हो रहा है देखना, 1/3 अब है, पहले से 1/6 था, ऐसे और लोग 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 और 2 1 2, 3 दूना 6 2 1 2, और ये 6 ऊपर वाला सेम उतर जाएगा। तो 1/6 इसने गेन किया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सी के पास मात्र 1/6 हिस्सा था, जिसको ए ने ले लिया, पूरा का पूरा 1/6 ए ने ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बी और डी ने नहीं लिया होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, बी और डी ने नहीं लिया होगा। इसका शेयर पूरा का पूरा ए ने ले लिया। ए के पास, सी के पास कितना था, 1/6 था। ए ने कितना लिया, 1/6 लिया। कैसे पता की, तो ए के पास जो था घटा दिए, पता चल गया कि ए के पास 1/6 इसमें ऐड हुआ होगा पुराने में, तब जाकर ये बना है, तब 1/6। इसका मतलब ये है कि जब पूरा का पूरा शेयर ए ने ले ही लिया, तो बी और डी के लिए क्या बचेगा, कुछ नहीं। बी का वही शेयर जो था वही रहेगा, डी का भी शेयर जो था वही रहेगा। सर कैसे, तो दिखाते हैं। तो बी बराबर देखिए, बी के पास पहले कितना था, 2/6, अब कितना है, 1/3। 3 दूना 6 होता है ना भाई, तो 1/3 और 1/3 दोनों तो इक्वल है, ठीक है। आप इसको लिख दो, ये नील कर दिया, मतलब न दिया न लिया, ठीक है। अब मैं डी की बात करता हूँ। डी के पास कितना था भाई, 2/6। डी के पास अब कितना है, 1/3 है ना, 3 दूना 6, मतलब 1/3, ये भी तो 0 हो गया, नहीं जो था वही है,
कहाँ लिया? तुम्हारे पास जो सुबह को था वही शाम को है, बीच में क्या लिया? कुछ नहीं, ठीक है। जो लेकर आए थे वही लेकर जा रहे हो, राइट ना। लेकिन आप उम्मीद है कि आज बहुत कुछ सीखे होंगे। तो एक सिर्फ इसमें, इस क्वेश्चन में सिर्फ ए ने लिया है, ठीक है। तो अकेला आदमी में रेशियो नहीं बनते हैं, अकेले आदमी में रेशियो नहीं बनता है। रेशियो तब बनता है जब कम से कम 2 आदमी हो, ठीक है। बंटवारा अकेले आदमी में थोड़ी होती है, कम से कम 2 आदमी होनी चाहिए बंटवारा करने के लिए। तो यहाँ पर समझना है कि जो ए का रेशियो है वो 1/6, बी का जो रेशियो था सी का वो ए ने लिखी, बस आंसर करके लिख दीजिए, या यहाँ लिख दीजिए ए 1/6, ठीक है। मजा आ गया। फिर से समझ लेते हैं आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है। आज की क्लास में मैंने सीखा है 2 चीजें। हमारे पास जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है, ठीक है। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के लिए हमारे पास 2 कंडीशन आएंगे, 2 केस आएंगे। रेशियो का जो मसला है वो बस इतना सा है कि ए और बी सी 3 पार्टनर अगर है और ए के पास 80 रुपया है, बी के पास 60 रुपया है और सी के पास अगर 100 रुपया है, मान लो कि बी रिटायर कर जा रहा है, ठीक है। तो रिटायर करेगा तो सीधी सी बात ये है कि अपना शेयर ही बेच कर जाएगा, लोग बेच कर जाता है, अपना शेयर छोड़ कर जाता है, तो बी तो चला जाएगा और नए रेशियो में हमारे पास मात्र ए और सी बचेगा। बी हट जाएगा बिजनेस से, ठीक है, ए और सी बचेगा और इसका शेयर ए और सी में बढ़ जाएगा, या सिर्फ ए में बटेगा या सिर्फ सी में बटेगा, लेकिन बटेगा या दोनों में बटेगा। जैसे इस कंडीशन में आपने देखा कि ए का सी का जो शेयर है वो पूरा का पूरा ए ने ले लिया, मतलब बी और डी ने नहीं लिया, कोई बात नहीं, अब थोड़ी जबरदस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ बी का शेयर, मान लो कि दोनों का शेयर बराबर लिया है, तो यहाँ 20-30 इसके पास चले जाएंगे और 30 इसके पास चले जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे 110 और इसके पास हो जाएंगे 130, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये दोनों कंडीशन पता रहेगा, ओल्ड रेशियो और ये पता रहेगा कि किसने कितना लिया है, तो आप ये बता देना कि उसके पास और कितना है, ठीक है। जैसे इसके पास, इसके बारे में पता है कि 100 है और 30 रुपया लिया है, तो आप ये बता दो उसके पास अब 130 रुपया है, मतलब न्यू रेशियो आप उसको बता दो, ये न्यू रेशियो हो गया, ये गेन रेशियो हो गया। लेने का कंडीशन जो है उसको हम लोग अकाउंट में गेन रेशियो कहते हैं, गेनिंग कहते हैं, लेने का मतलब गेनिंग कहते हैं। अब इसी कंडीशन में आपको बीच वाला जो टर्म है वो हटा दिया जाए, फिर भी आपको समझना वहीं से, समझना हमेशा शुरुआत से ही है, ठीक है, कि यहाँ पर ओल्ड रेशियो था, इसका शेयर बटा होगा तब जाकर ये है, तो कितना बढ़ कर गया है, तो हमको पता करने के लिए बीच में कितना बटा है, कितना ऐड हुआ है, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 110 में से 80 को माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कितना उसने लिया है। जैसे इस केस में हम लोग कर लिए, ठीक है। तो इस क्लास में आपने 2 चीज सीखा है। एक चीज आपने न्यू रेशियो निकालना सीखा है, आपने इसमें गेनिंग रेशियो निकालना सीखा है। न्यू रेशियो का मतलब पहले कितना था अब कितना है, ये न्यू रेशियो है। और गेनिंग रेशियो का मतलब ये है कि पहले इतना था, बीच में कितना लिया, कितना हो गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप इसे जरूर बनाइए और एक आध बार अपना दिमाग लगा के, ठीक है, खुद का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं 5 और 6 उसको बनाइएगा, बन जाए ओके करके लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में, नहीं बने तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करें, वहाँ क्वेश्चन मुझे सेंड करें और उसको हैंड रिटन आपको दे दूंगा सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि उसकी नौबत नहीं आएगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस ओल्ड में से बस कम से कम ऐसा करना कि 4 नंबर को फॉलो करना, 5 नंबर बनाते जाना, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। और जिस दिन, मैं कह रहा हूँ, जिस दिन आपको खुद से समझ में आ जाएगा उस दिन आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद के टीचर खुद हो जाओगे, ठीक है। इसका खुलना बहुत जरूरी होता है, ठीक। दरवाजे बंद रहते हैं दिमाग के, दरवाजे तब बंद खुलते हैं जब हम दिमाग लगाते हैं, ठीक है, जब हम कोशिश करते हैं। दूसरा कोशिश करेगा तो वो सिर्फ नॉक करके चला जाएगा, लेकिन अपना जब कोशिश करेंगे तो पूरा दरवाजा खुलेगा और जिस दिन खुल जाएगा पूरा ज्ञान हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और अंदर से बाहर भी जाना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है और इसी तरीके से वीडियो आपको चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन दबाएंगे और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। मैं सारे वीडियो यूजफुल बनाता हूँ, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई की बातें करता हूँ, फालतू बातें बिल्कुल मुझे पसंद भी नहीं है, न मैं करता हूँ, ठीक है। तो क्लासेस इतनी हो गई, इतनी क्वेश्चंस हो गए, 7 क्वेश्चन मैंने आपको इस क्लास में करवाए हैं।
इस टॉपिक को याद रखना है, ABC ऐसे है, ऐसे आप करके देख लेना, अपने दिमाग में भी सेट करना कि भाई ऐसे 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 होता है, ऐसे होता है, ये है कंडीशन, अपने से दिमाग में सेट कर लेना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, एक बार जरूर बनाना। फिर मैं बताता हूँ कि आपको एग्जाम तक रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।